नमस्कार। अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। हम बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में समझेंगे कि 22वीं किस्त का पैसा कब तक मिल सकता है, कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या-क्या तैयारी करके रखनी है। तो ये संदेश बिल्कुल साफ है ना? ये जानकारी सीधे किसान परिवारों के लिए है। देखिए, केंद्र सरकार की ये जो पहल है वो इसीलिए है ताकि आर्थिक मदद सीधे लोगों तक पहुंचे। और अब अगली किस्त भी जल्द ही बैंक खाते में आने वाली है। तो इस योजना की बुनियाद क्या है? ये है सालाना 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद। और इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये पैसा किसी के हाथ से होकर नहीं आता, मतलब कोई बिचौलिया नहीं। ये सीधा, बिल्कुल सीधा आपके बैंक खाते में जमा होता है। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक बात को समझते हैं कि आखिर ये पीएम किसान योजना है क्या और ये काम कैसे करती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक सीधी मदद है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि देश के जो छोटे किसान परिवार हैं उन्हें आय का एक छोटा सा सहारा मिल सके। और पैसा भेजा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से। इसका मतलब है कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हेरफेर नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 6,000 रुपए एक ही बार में मिल जाते हैं? जी नहीं, सरकार ने इसे पूरे साल में बांट दिया है। आइए जरा समझते हैं कि कैसे। इसका हिसाब बहुत ही सिंपल है। जो कुल 6,000 रुपए हैं उन्हें 3 बराबर किस्तों में बांटा गया है। मतलब हर 4 महीने पर खाते में 2,000 रुपए आते हैं। इससे होता यह है कि साल भर एक नियमित आर्थिक सहारा बना रहता है। अच्छा, अब वो सबसे बड़ा सवाल कि 22वीं किस्त आएगी कब? देखिए, सरकार ने अभी तक कोई पक्की तारीख तो बताई नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले सालों का पैटर्न देखें ना, तो ये उम्मीद की जा रही है कि पैसा फरवरी 2026 के आखिर तक या फिर मार्च के पहले हफ्ते में आ सकता है। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर ये चाहते हैं कि 22वीं किस्त का पैसा खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंचे, तो एक चीज है जो समझनी ही होगी, और वो है ई-केवाईसी। सच कहूं तो यही पैसा पाने की असली चाबी है। ये एक बहुत सीधा सा सवाल है जिस पर हर लाभार्थी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ई-केवाईसी अधूरा है तो नियम के मुताबिक किस्त रोकी जा सकती है। जी हां, पैसा अटक सकता है। इसलिए ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है। तो ये ई-केवाईसी का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि 3 चीजें आपस में बिल्कुल सही से जुड़ी होनी चाहिए। एक तो आपका आधार नंबर, दूसरा आपका बैंक खाता और तीसरा पीएम किसान का सरकारी पोर्टल। इस जांच से ये पक्का होता है कि पैसा गलत हाथों में ना जाए, सिर्फ सही किसान तक ही पहुंचे। और अच्छी बात यह है कि ये सब पता करने के लिए कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे बैठे अपने फोन या कंप्यूटर से ही सब कुछ चेक किया जा सकता है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना आधार या मोबाइल नंबर डालिए और सर्च। बस आपकी स्क्रीन पर आपकी स्थिति की सारी जानकारी सामने आ जाएगी। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, इंटरनेट पर कई बार गलत वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं। तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ सरकार की इसी आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें, pmkisan.gov.in। कई बार किसानों की ये शिकायत रहती है कि भाई हमारी किस्त नहीं आई। तो आखिर पैसा रुकने के कुछ आम कारण क्या हो सकते हैं? चलिए जरा उनको भी समझ लेते हैं। तो अगर पैसा रुका है तो इन 4 आम गलतियों को जरूर देख लेना चाहिए। क्या ई-केवाईसी पूरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार बैंक खाते से लिंक ही ना हो, या फिर पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड सही है या नहीं? और हां, कहीं नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं रह गई? यह सब चेक करना जरूरी है। और हां, जो किसान परिवार अभी तक इस योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाइए, अपनी आधार, जमीन और बैंक की जानकारी भरिए और ओटीपी से वेरीफाई कर दीजिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, ये जांच लें कि ई-केवाईसी पूरा है या नहीं, और दूसरी, अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ऑनलाइन चेक करके ये पक्का कर लें कि सारी जानकारी बिल्कुल सही है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये जो सालाना 6,000 रुपए की मदद सीधे खाते में आती है, क्या ये खेती की लागत, बीज खाद जैसे छोटे मोटे खर्चों में वाकई एक सहारा बनती है? इसके असर पर विचार करना भी तो जरूरी है।